Hello friends. So today I am going to discuss 5 important phrasal verbs which I noted from the Hindu newspaper of June 3rd. So let's start. First phrasal verb is sell out, which means to pay money for something, especially when the cost is unexpected and not wanted. यानी कि किसी चीज के लिए पैसा देना, और वो भी तब जब उस चीज की कीमत अप्रत्याशित हो या अवांछनीय हो। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द सेंटर कैन बाय वैक्सीन्स फॉर 150 while the states have to sell out between ₹300 and ₹600। ये एग्जाम्पल द हिंदू न्यूज़पेपर में ही दिया गया था। इसका अर्थ है कि केंद्र 150 रुपए में टीका खरीद सकती है, जबकि राज्यों को 300 से 600 रुपए के बीच देना पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पे थ्रू द नोज, विच मीन्स पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस, यानी कि उचित मूल्य से बहुत अधिक अदा करना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। The court said the center's liberalized vaccination policy, which covered the age group, expected them to pay through their noses। मतलब कि केंद्र की जो उदारवादी टीकाकरण नीति है, जो कि 18 से 44 आयु वर्ग को समाहित करती है, कवर करती है, वो यह चाहती है कि ये जो 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं वो पे करे थ्रू देयर नोजेज, यानी कि जो उचित मूल्य है उससे बहुत ज़्यादा पे करे। नेक्स्ट है कम क्लीन, विच मीन्स बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, कीप नथिंग हिडन। मतलब पूरी तरह ईमानदार होना, किसी बात को लेकर कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रखना, उसे छुपा कर नहीं रखना। लेट्स सी द एग्जाम्पल। इट आस्क्ड द सेंटर, who asked, the court asked, it asked the center to come clean on the preparedness with respect to specific needs of children in the event of a third wave। यानी कि अदालत ने केंद्र से कहा कि तीसरी लहर के आने पर बच्चों की जो विशेष ज़रूरतें हैं उनको लेकर जो भी तैयारियां हैं उनको लेकर केंद्र ईमानदारी से पेश आए, यानी कि कुछ भी छुपाए नहीं। So our next phrasal verb is cough up, which means give something reluctantly, especially money or information that is due or required। यानी कि किसी चीज को न चाहते हुए भी देना, विशेषकर पैसा जो कि बकाया है या फिर कोई सूचना जो कि जरूरी है। So let's see the example. It said the center, again the court said the center with a 35,000 crore budget to buy vaccines has money to spare, unlike the states which have suddenly been burdened with the task to cough off funds for vaccines। यानी कि अदालत ने कहा कि केंद्र जिसके पास 35,000 करोड़ का बजट है टीका खरीदने के लिए, लेकिन राज्य सरकारों को अचानक टीके के लिए पैसे देने के काम से बोझिल कर दिया गया है, उनको बर्डेंड कर दिया गया है। So our last phrasal verb is fend for yourself, and this phrasal verb means to look after yourself without help from anyone else। यानी कि अपना देखभाल खुद करना, अपनी मदद खुद करना बिना बिना किसी दूसरे से मदद लिए हुए। Let's see the example. The court then asked the government why it cannot buy 100% of the vaccines at a discount instead of leaving the states to fend for themselves। यानी कि अदालत ने सरकार से पूछा कि
राज्यों को अपने आप पर छोड़ देने के बजाय सरकार क्यों नहीं 100% टीके छूट पर खरीद सकती है। So this was all in this video. Thanks.